उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एक खूबसूरत नगर है बरहज, जो सरयू के तट पर स्थित है, जो पूर्व काल से ही धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक आदि विभिन्न विशेषताओं का प्रसिद्ध केंद्र बिंदु रहा है। इस वीडियो में बरहज के खूबसूरती और उसके महत्व को जानेंगे। दोस्तों, बरहज के नाम में भी बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे जानने के लिए वीडियो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बरहज नगर मां सरयू के पावन तट पर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दराज से लाखों भक्त सरयू स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अतिरिक्त अनंत चतुर्दशी और प्रत्येक अमावस्या को भी यहाँ मेला लगता है। दोस्तों, बरहज का व्यापारिक महत्व भी रहा है। एक समय था जब जल मार्ग के माध्यम से बरहज से ढाका तक सीरा, महिया और दाल का व्यापार होता था। उस समय औद्योगिक नगर के रूप में यह बरहज विख्यात था। अंग्रेजों ने इस स्थान के महत्व को देखते हुए 1896 में एक रेल लाइन का निर्माण कराया, जो आज उपेक्षा का शिकार है। दोस्तों, बरहज अनंत महाप्रभु की तपोस्थली रही है। कहा जाता है कि अनंत जी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों की खूब सहायता की, जिसके कारण अंग्रेजों ने इनकी खोज तेज कर दी। अनंत जी अंग्रेजों से बचने के लिए साधु वेश में रहने लगे और 99 वर्ष के उम्र में अनंत महाप्रभु बरहज आए और एक बाग में उन्होंने अपना आशियाना बना लिया और वहीं पर योग साधना करने लगे। उनके योग साधना का असर बाग पर इस कदर पड़ा कि बाग के जो पेड़ पौधे सूख गए थे फिर से पनप उठे, उनकी डालियां हरी भरी हो गईं। इस बात का भनक जब गांव जवार के लोगों को लगा तो लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इस दिव्य पुरुष का दर्शन पाने और सेवा करने के लिए लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। इनके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है, जिसे हम संक्षेप में जानते हैं। सरयू के पास रहते हुए भी योगीराज अनंत महाप्रभु कभी सरयू स्नान के लिए नहीं गए। उनके भक्तों ने जब इसका कारण जानने के लिए उनसे बात पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रेम से बोला, माँ तो खुद ही अपनी संतान से मिलने के लिए सदा आतुर रहती है। इतना कहते ही भक्तों को ये लगने लगा कि वह सरयू के तेज धारा में बह रहे हों। योगीराज अनंत महाप्रभु को मां सरयू स्नान कराने वहां स्वयं आया करती थी। दोस्तों, बाबा राघवदास का चर्चा किए बिना बरहज को जानना अधूरा सा है। आइए जानते हैं बाबा राघवदास जी के बारे में। बाबा राघवदास जी के बचपन का नाम राघवेंद्र था। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में महाराष्ट्र में हुआ था, जो 17 वर्ष के उम्र में प्रयागराज, काशी आदि तीर्थ स्थल होते हुए बरहज पहुंचे और योगीराज अनंत महाप्रभु के शिष्य बन गए। सन 1921 में गांधी जी से मिलने के बाद बाबा राघवदास जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और साथ ही जन सेवा करते रहे। बाबा राघवदास के स्मृति में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक शिक्षण संस्थाओं का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जिसमें बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, बाबा राघवदास डिग्री कॉलेज देवरिया, बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज आदि महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी बाबा से विशेष जुड़ाव था। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। बिस्मिल जी के अंत्येष्टि के बाद बाबा राघवदास जी ने देवरिया जिले के प्रसिद्ध स्थान बरहज आश्रम में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का समाधि स्थल बनवाया, जहां प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को लोगों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है। दोस्तों, बरहज के नाम में भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आइए जानते हैं। लोगों द्वारा बताया जाता है कि बरहज का नाम 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम से मिलकर बना है। ब से बद्रीनाथ, र से रामेश्वरम, ह से हरिद्वार और ज से जगन्नाथपुरी। इसलिए बरहज में सरयू स्नान करके इन चारों तीर्थ स्थलों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बरहज के पावन धरती पर जो अनंत महाप्रभु का तपोस्थली रहा है, जो बाबा राघवदास का कर्मस्थली रहा है, जहां आज भी राम प्रसाद बिस्मिल जी का समाधि स्थल विद्यमान है, जो सरयू और राप्ती के संगम तट पर स्थित है, इस पवित्र धरती बरहज पर आप सभी दर्शकों का बरहज के जनता द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,